हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई को अपने स्तर से आप कर रहे हैं। प्यारे मित्रों, राजस्थान जीके को आपने काफ़ी थ्योरी के माध्यम से पढ़ा है। अब उस सब्जेक्ट को हमें याद करना है। उस सब्जेक्ट को याद करने के लिए हमें बार-बार उस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हो, उन्हें हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब विद्यार्थी के दिमाग में कहीं न कहीं एक प्रश्न ज़रूर होता है कि हम इसे कहाँ से तैयार करें? कि सर आप जैसा पढ़ाते हो आपको जो है लाइन टू लाइन याद रह जाती है चीज़ें। हम लोग कई बार इन नोट्स को पढ़ चुके हैं, पर हमें क्यों याद नहीं होता सब्जेक्ट? तो उसके लिए सबसे बड़ी अपनी कमज़ोरी होती है कि हम जो है सब्जेक्ट को पढ़ते तो हैं, लेकिन उसकी जो है प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते। तो मैंने ये कई विद्यार्थियों के अंदर इस कमी को देखा है, मैंने महसूस किया। मैं उन विद्यार्थियों की उन कमियों को दूर करने के लिए आप सभी के साथ आपका दोस्त बनकर आया हूँ और आपके लिए एक अभ्यास बैच लाया हूँ, जिसमें मित्रों मैं आपको राजस्थान इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति जो है ये टॉपिक वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें क्या रहेगा, तो टॉपिक वाइज मैं आपको इसके अंदर मित्रों एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं खुद इसके सवाल तैयार करूंगा। कुछ सवालों को इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें अंदर रखेंगे अपन, ताकि जो है अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपने आ सके। अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि कम से कम टॉपिक वाइज अगर हम बात करें ना, तो टॉपिक वाइज मैं आपको कितने कितने सवाल करवाने वाला हूँ। तो टॉपिक वाइज में कम से कम मिनिमम जो है मित्रों, वो मिनिमम जो है आपके ये मिनिमम मैं आपको 50 क्वेश्चन तो आपको हर टॉपिक के करवाने वाला हूँ। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ ना, तो मैक्सिमम जो है मित्रों ये मैं आपको जो है यहाँ 150 से 200 सवाल करवाने वाला हूँ। जैसे मान लो कि कोई चैप्टर बड़ा है तो उसके 150-200 सवाल करेंगे। सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच के निकल जाए। पूरा कंटेंट मैं इसको रेडी करूंगा, तैयार करूंगा। शानदार तरीके से हम पीपीटी बनाकर इस पूरे बैच को जोरदार तरीके के साथ में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, ये आपके बीच में एक अभ्यास बैच, जिसमें मैं बात करूं तो 3500 प्लस क्वेश्चन तो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री के लगभग 14-15 टॉपिक, कल्चर के लगभग 29 टॉपिक है। उन सभी टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपके 45 टॉपिक बन रहे हैं। उन 45 टॉपिक को हम 3500 से ज़्यादा सवालों में कन्वर्ट करेंगे। फिर बात आती है कि इस पेपर को पूरा आपको टॉपिक वाइज करवाने के बाद में मित्रों हिस्ट्री और कल्चर जो है मैं इन दोनों के 500 क्वेश्चन और सारे टॉपिक के मिलाकर ओवरऑल वो आपको 500 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के करवाऊंगा। तो 1000 क्वेश्चन और ये करवाने वाला हूँ। कुल मिलाकर मैं बड़ी बात तो नहीं करूँ मित्रों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर मैं आपको 5000 से जो अधिक है वो प्रश्न इसके अंदर करवाने वाला हूँ। और 5000 से अधिक प्रश्न जो है मित्रों वो आपको तैयार होंगे इस अभ्यास बैच से। ये अभ्यास बैच कैसा रहेगा, क्या लाइव मिलेगा सर या रिकॉर्डेड मिलेगा, तो उसकी कंडीशन भी मैं आपको जो है मित्रों बता देता हूँ। इस अभ्यास बैच में अगर हम बात करें मित्रों, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगी इसकी रणनीति, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। ये अभ्यास बैच प्यारे साथियों, आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को अपने ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया है। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, चाहे आप पीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या भले आप पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप में से कई ऐसे साथी हों जो वो कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हों। और इसी के साथ में आपके कई सारी जो भर्तियों को मैं इसमें रखता हूं। जैसे इसमें आपका एक एग्जाम आ जाता है मित्रों सीईटी एग्जाम, एक आपका इसमें एग्जाम आ जाता है मित्रों पटवार, और एक आपका एग्जाम आ जाता है इसके अंदर वीडियो, एक आपका आ जाता है इसके अंदर एलडीसी। मतलब यहाँ से प्यारे साथियों ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हुए इस बैच को लॉन्च कर रहे हैं। इस अभ्यास बैच के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस अभ्यास बैच के माध्यम से मैं आपको 2 सब्जेक्ट कवर करवाने वाला हूं। और ये राजस्थान जीके में आपका एक तो राजस्थान हिस्ट्री वाला पोर्शन ये आपको मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, और एक हिस्ट्री के साथ में आपका एक सब्जेक्ट जो है मित्रों ये आपका सब्जेक्ट रहेगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। अब आपने मेरे से राजस्थान कल्चर को तो खूब पढ़ा है, थ्योरी में भी मैंने खूब पढ़ाया आपको, और मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री में भी इतना गजब कंटेंट पढ़ाऊंगा कि आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपने थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। भले आपने किसी भी अध्यापक साथी से वो कंटेंट पढ़ा है, वो अध्यापक अपने आप में एक यूनिक अध्यापक हैं जिससे आपने पढ़ा है, पर मैं भी कोशिश करूँगा कि बेहतरीन कंटेंट आपको दूँ। और ये क्लासेज जो आपको मिलेगी ना, इसकी पीडीएफ भी आपको जो है मित्रों मिल जाएगी। आप भले इसके नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, वो चीज़ें भी आपके अंदर रखने वाला हूँ। इस अभ्यास बैच के अंदर मित्रों राजस्थान हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं इसके अंदर आपको एक तो सभ्यता पढ़ाऊंगा मित्रों, एक इस हिस्ट्री के अंदर अभिलेख वाला टॉपिक है वो आपके आता है,
ये मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। जनपद में इसके अंदर पढ़ाऊंगा मित्रों। फिर दूसरा आपको मैं राजस्थान हिस्ट्री में सामंती व्यवस्था है, इसको पढ़ाऊंगा मैं। फिर इसी के साथ में आपके मध्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी राजस्थान में वो कैसी थी, उसको भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही राजस्थान हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं मित्रों, ये आपके 1857 की क्रांति का एक टॉपिक है, ये भी हम पढ़ेंगे। एकीकरण इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। साथ ही इसमें हम प्रजामंडल को पढ़ेंगे मित्रों। और एक आपके पढ़ाऊंगा मैं आंदोलन। आंदोलन आपके दोनों प्रकार के होंगे, किसान आंदोलन होंगे एक तो, और एक आपके कैसे होंगे मित्रों, जनजाति आंदोलन, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो जनजाति और किसान आंदोलन ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर बात करें राजस्थान हिस्ट्री में, तो यहाँ मित्रों आपको मैं प्रमुख राजवंश पढ़ाऊंगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि प्रमुख राजवंश मतलब, जैसे मेवाड़ का गुहिल पढ़ेंगे, मारवाड़ बीकानेर किशनगढ़ के राठौड़ पढ़ेंगे, गुजर प्रत्यार शासक पढ़ेंगे, चौहान पढ़ाऊंगा मैं आपको, सपादलक्ष के चौहान, अजमेर के चौहान, नाडोल के चौहान, रणथंबोर के चौहान, कोटा बूंदी के हाड़ा चौहान, जालोर के सोनगरा चौहान। अपन टोटल चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, कोई भी आपका टॉपिक इवन जो है मैं नहीं छोड़ूंगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जितने भी शासक हैं वो उनके गुहिल वंश की शाखा रही वहाँ पे, वो भी अपन पढ़ेंगे। ये जयपुर का इतिहास पढ़ेंगे अपन, आमेर का इतिहास पढ़ेंगे, कछवा राजवंश। तो आपके जो प्रमुख राजवंश है वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करवाने वाला हूँ टॉपिक वाइज। और बड़ी बात तो नहीं करूं, पर राजस्थान हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसके 1500 से 2000 जो है मित्रों, ये टॉप एमसीक्यू में आपको करवा दूंगा हिस्ट्री के। और अगर 1500 से 2000 सवाल आपने कर लिए तो मुझे लगता है कि यार आपको जो है वो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ये अभ्यास बेच ज्वाइन करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बाहर आ जाए। और कोशिश करूंगा मैं पूरी कि पूर्ण रूप से जो है मित्रों आपको बहुत अच्छे से इसमें डिटेल से पढ़ाऊँ आपको, ताकि आपका जो है मित्रों कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कल्चर में तो आप सब जानते हो 29 टॉपिक आपके इसमें है। या लोकगीत पढ़ेंगे हम, इस वाले चैप्टर को लोक संगीत पढ़ाऊंगा मैं आपको। और ये लोकगीत, लोक संगीत, नृत्य पढ़ेंगे। इसके पश्चात आपका वाद्य यंत्र वाला टॉपिक है, लोक नाट्य पढ़ाऊंगा मैं इसके अंदर। लोक कलाएं पढ़ाऊंगा इसके अंदर मैं आपको। चित्रकलाएं पढ़ेंगे हम, हस्तकलाओं को पढ़ेंगे हम। मतलब ये तो मैंने केवल एक यूनिट का नाम लिखा है मित्रों, चित्रकला, हस्तकला। फिर इसमें मैं बोल के बता दूं, सामाजिक जीवन में आभूषण, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथाएं वो पढ़ाऊंगा मैं। देवी देवता और इसके साथ में आपके त्योहार, मेले, वो भी अपन इसके अंदर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। संत संप्रदाय को पढ़ेंगे, स्थापत्य कला को पूरा पढ़ेंगे, दुर्ग, महल, छतरियाँ, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, मंदिर, मस्जिद। फिर मैं राजस्थानी शब्दावली का एक टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान का एक टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा। राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय वाला टॉपिक है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। राजस्थानी भाषा और साहित्य का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो रीट जैसे एग्जाम में तो बहुत बड़ा वेटेज रखता है और उस एग्जाम में तो खूब ही आता है। तो रीट एग्जाम के लिए भी ये वाला बैच आपका बेस्ट रहेगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम के लिए भी आपका जो है मित्रों ये आपका गजब का पोर्शन आपका रहने वाला है। अब ये बैच मैंने लॉन्च कर दिया मित्रों। आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी अपने अन्य साथियों को भी बताएं कि आप सभी को पता है कि जिस जिस साथी ने बैच अपने परचेज किया है उन सभी साथियों को तो पता है कि मैं किस तरीके का कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ और क्या विद्यार्थियों के लिए बेटर कर सकता हूँ। इस बैच में क्या क्या विशेषता रहेगी वो मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो यह है मित्रों की फर्स्ट बात तो यह है कि ये आपका बैच कैसा है, लाइव बैच। इसको हमने लाइव बैच के रूप में रखा है। लाइव बैच इसको मैं करूंगा मित्रों, और अगर मैं लाइव बैच करूंगा तो कुछ इसकी डेमो क्लासेज जो है मित्रों वो डेमो क्लासेज आपको जो है कुछ क्लासेज में आपको यूट्यूब पे भी फ्री करवा दूंगा। और 2 4 5 टॉपिक जो है मित्रों हिस्ट्री अपने कल्चर के जो टॉपिक होंगे उनकी कुछ क्लासें आपको फ्री करवा दूंगा इस पर, तो आप यहाँ से डेमो देख लें। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इस बैच को खरीदे, आपके ऊपर कोई ऐसा मेरी तरफ से नहीं है, पर अगर आप खरीदोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये तो मेरा आपसे वादा है। फिर अगर मैं बात करूँ तो लाइव बैच तो ये रहेगा ही सही। जो लाइव बैच रहेगा मित्रों इसमें आपको पैनल जो PDF है वो मैं आपको दिला दूंगा। पैनल PDF के साथ में जो मैं टॉप MCQ आपको पढ़ा रहा हूँ मित्रों, इस टॉप MCQ की भी आपको जो है मित्रों ये आपके जो है इसकी जो है PDF ये भी आपको दिला दूंगा, ताकि आप जो है इसकी घर पे बैठकर आप जो है होम प्रैक्टिस इसकी जो है मित्रों वो भी आप कर सकते हो।
और आप पेपर जो है मित्रों इसको बढ़िया जोरदार तरीके से तैयारी करें और ये अपनी सारी चीज़ों को अपन कर लें। प्यारे मित्रों, लाइव बैच तो रहेगा, पर गुरुजी ये बता दो, लाइव बैच तो रहेगा पर ये लाइव बैच कब रहेगा? तो मैं आपको बता दूं मित्रों, ये लाइव बैच आपके मैं कल से ही इसको लॉन्च करूंगा। लॉन्च तो आज ही कर रहा हूं, ये शुक्रवार के दिन से लॉन्च कर रहा हूं मित्रों, और ये अपने 17 अप्रैल का दिन है। 17 अप्रैल 2026 को ये लाइव क्लास में ये बैच रहने वाला, इसकी फर्स्ट क्लास आपकी आने वाली। अब वो मैं आपको मित्रों, आपको ये मिलेगी क्या, इसकी लाइव बैच की ये मिल जाएगी स्ट्रीम, कितनी बजे होगा क्या होगा, एक बार थोड़ा सा मैं टीम से डिस्कस करूंगा। अगर कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा ना, तो इस बैच को जो है मैं मित्रों आपके बीच में लॉन्च कर दूंगा। बहुत अच्छे से इस बैच को रखूंगा और ये लाइव बैच ही रहने वाला है, आप निश्चित रहें। बहुत अच्छा कंटेंट मैं इसको आपके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो मित्रों, अगर ये कोई भी साथी इस बैच को अगर गुरुवार वाले दिन अगर इसको परचेज करता है, तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं, गुरुवार यानी आज 16 अप्रैल का दिन है और राजस्थान पुलिस को समर्पित ये दिन है मित्रों। इसलिए मैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए आज के लिए केवल ये जो टुडे आज का जो ये बैच है मित्रों, ये टुडे ऑफर में आपको ये बैच मिलेगा और ये बैच जो है मित्रों ओनली आपके 51 रुपये में अवेलेबल होगा। तो मात्र 51 रुपये में इस बैच को आपको मैं दे रहा हूँ केवल आज के लिए। बाकी जो है मित्रों ये बैच जब लॉन्च होगा तब ये बैच जो है आपके 999 रुपये की प्राइस के साथ में आपको मिलने वाला है। तो 999 रुपये की प्राइस के साथ में ये बैच आपको मिलेगा और ये अगर आप आज खरीदते हैं इस बैच को तो मात्र 51 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि इस बैच के अंदर आपको मैं खूब सारी जानकारी बता दी मैंने। लगभग आपके 5000 से ज़्यादा जो है मित्रों कि मैं आपको टॉप MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बैच के अंदर करवा दूंगा। और आप सब ने अगर भरोसा रखा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखना मित्रों, एवरी एग्ज़ाम अगर मैंने आपको इस बैच को थ्योरी से ज़्यादा नहीं पढ़ा दिया तो आपको मैं ये बोल देता हूँ मित्रों, कभी आपको मैं मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इतने अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थी कहाँ गलती करता है, हम किस प्रकार की गलतियों से सीख सकते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने अन्य साथियों को भी बताएं और ज़बरदस्त ये जो है आपका बैच रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई इस बैच के बारे में जानकारी लेनी है मित्रों, कोई क्लास कब आएगी, कब इसकी PDF वगैरह होगी, कब अपलोड होगी, ये तो मेरे मित्रों आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं मेरे, तो आप यहाँ से जो है मेरे से यहाँ आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके बीच में एक अभ्यास बैच जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। ये बैच जिसका इंट्रोडक्शन आपको मैंने करवा दिया, क्या मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर मैं आपको बता दूं मित्रों कि लाइव जो बैच रहेगा इसका जो समय रहेगा कम से कम 3 मंथ तो इसके रखेंगे अपन। ये 3 मंथ जो है मित्रों ये लाइव चलेगा और 3 महीने में इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बैच को अगर आप परचेज करते हो मित्रों तो पूरे 1 साल के साथ में इस बैच की वैलिडिटी जो है आपको हम देंगे। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में बैच आपको दिया जा रहा है। ज़बरदस्त और शानदार कंटेंट के साथ में ये बैच आपको दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ में मैं इस उद्बोधन को यहीं समाप्त करूंगा और ज़रूर परचेज करें अभ्यास बैच दिव्य दृष्टि क्लासेस से। थैंक यू सो मच।